AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ जिले में नगरपालिका और नगर पंचायत इंतखाबात की तशहीरी मुहिम इन दिनों उरूज पर है। भोकर तालुके में नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ तमाम सीटों पर यानी 21 नगरपालिका और 1 नगर अध्यक्ष के तौर पर चुनाव में खड़े हैं। आज भोकर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ के नगर अध्यक्ष नागनाथ गेसेवाड़ और नगर सेवक माजी नगर सेवक मकसूद गोविंदवाले की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ के उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार नागनाथ गेसेवाड़, माजी नगर सेवक मकसूद गोविंदवाले, माजी नगर सेवक शेख मुजीब बागबान, माजी नगर सेवक केशव मुद्देवाड़, माजी नगर सेवक काशी पटेल के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ के दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने सत्ताधारी पार्टियों को निशाना बनाते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं वार्ड क्रमांक 6 से उम्मीदवार बल्कि मेरी वाइफ है शबाना बेगम शेख मकसूद। अभी हम जो चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रवादी का 2025 आने वाले 2 तारीख में वोटिंग होने वाली है कि हम इस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला था और ये जनता की मेहरबानी थी और जनता ने एक नेता पे विश्वास किया था। 2 मरतबा उनको यहाँ सर चुन कर देकर मुख्यमंत्री किए, खासदार बनाए, सारी चीजें जनता ने उन पे विश्वास डाल के काम किए थे। उनके विकास की गंगा बोलकर जब भी इलेक्शन में वोट मांगा जाता था तो वो विकास नजर नहीं आया। उसके बाद है कि नहीं, आज जो 10 साल कोरोना के बाद से जो इलेक्शन के तारीख आज निकल गई और इलेक्शन चालू होगा तो हम वो विकास की बात करेंगे जो कि रोड है, नाली है, पानी की समस्या है, लाइट है, क्या सारी चीज़ों का हम ध्यान देंगे। और उर्दू के लिए आंगनवाड़ी की डिमांड तकरीबन 15 साल से, और उर्दू का एजुकेशन जो स्कूल के बारे में है बल्दिया की तरफ से उर्दू स्कूल चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी जगह उर्दू स्कूल बल्दिया की तरफ से, ये भी हमारे लोगों की 15 साल से डिमांड थी। तो इंशाल्लाह हम ये सारे चीज़ों को पाठ पुरावा करेंगे। जनता की 24 तास हम खिदमत करते रहेंगे। कांग्रेस से आपके करीबी रवाबित थे, आपने राष्ट्रवादी का ही क्यों दामन थामा, क्या वजह? कांग्रेस के हम भी नगर सेवक बोलकर चुनकर आए थे, हमने भी जनता के साथ ही विश्वास करे थे और हम जो कुछ भी उम्मीदवार जब भी आता है तो जनता की मेहरबानी से आता है। क्या ये कोई वोट हाथ से मार लेने का नहीं होता है। जनता जब भी देती विश्वास और भरोसा कर देती। तो हमने आज होगा कल होगा ऐसा है कि हम भी 15 साल है कि वो नेता के साथ रहे तो हमको उस नेता का कुछ अंदाज और हमको कुछ नजर नहीं आया। तो हमने ये सोचा कि भाई बाद में नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उन पे उनका क्या संकट आया, उनका सारी चीजें, पर भोकर मतदार संघ की जनता को तो हवा में छोड़ के चले गए थे तो उसका हमको कोई रास्ता नहीं दिखा। उसके बाद कांग्रेस जो थी यहाँ पर बाद में इलेक्शन चालू हुए, फिर बाद में कांग्रेस के वसंत राव चौहान खासदार बोल के उनके पिताजी को दिए, पिताजी के बाद पोर्ट उनको दिए, नरेंद्र चौहान को दिए। तो उसके बाद देने के बाद हमको 6 महीने भी नहीं हुए चुनकर आने के बाद तो हमको लगी कि नांदेड़ जिले की कांग्रेस डमनी है। उसके ऊपर है कि नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं बढ़ने दे रहे ना, चाहे मुतखेड़ में जाओ चाहे भोकर में जाओ। और अभी की तुम्हारे पास अभी रिपोर्ट है कांग्रेस की नांदेड़ जिले की कि लोहे का नगर अध्यक्ष ने फॉर्म भरा और वो महागारे लेके गायब होगा। बोलने का मतलब है कि भाई नांदेड़ जिले की जो कांग्रेस है ये बीजेपी से जॉइंट है। तो आपको लगता है कि जो एमपी जो जेर निगरानी करे कांग्रेस की कहीं ना कहीं वो कम पड़े, ऐसा लग रहा है क्या? कम नहीं, एमपी की तो सूरत ही नजर नहीं आई। नांदेड़ जिले में समीकरण जब भी इलेक्शन जब डिक्लेयर होते हैं या डिक्लेयर होना है बोल के बोले तो 6 महीने से 4 महीने से 3 महीने 2 महीने तो पहले आना चाहिए। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने के बाद अगले हफ्ते में आके प्रोग्राम ले लिए। आप ऐसे लोगों को दिए उन्होंने डब्बे वाला, भंगार वाला, जिसको राजकारण का वो बेचारों को नॉलेज नहीं है। भाई लोगों को मेरे उनको कोई नॉलेज नहीं है राजकारण का, उनकी खुद की उनको ये नहीं है। पर अच्छे लोगों की आजी माजी नगर सेवक ग्राम पंचायत सदस्य कांग्रेस के अंदर कोई भी नहीं है। आप मेरे हिसाब से ही कि नहीं भोकर शहर में 2-3 दिन से सर्वे कर रहे होंगे तो सर्वे में आप मुझे बताइए कांग्रेस के क्या है। ठीक है, ये होगा कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष ने 4 टिकट तो अपने घर को ले लिए। आप छोटा मोटा कुछ तो भी शहर अध्यक्ष है, उसने भी घर को उसके 4 टिकट ले लिए। तो बोलने का मतलब अच्छे इंसान की, अच्छे कार्यकर्ता की, चाहे दलित रहो चाहे मुस्लिम रहो चाहे हिंदू रहो, वहां पर वो कांग्रेस के अंदर बढ़ने नहीं दिए। अभी का अभी कल मुतखेड़ के अंदर ऐसी चला तो वहां के तालुका अध्यक्ष ने भी और पूरी बॉडी ने राजीनामा दे दी। पूरी पेपरबाजी पूरे चैनलों पे आप लोग देख रहे हैं।
तो ये सारे चीजें समझ में आ रही। अभी क्या तुम आप लोग सब नांदेड़ में रहने वाले, नांदेड़ का भी समीकरण हुई है, नांदेड़ के भी शहर अध्यक्ष कहां पढ़ने दे रहे, कहां है? पूरे माजी आजी नगर सेवक कोई है एमआईएम में चलेगा, तो कोई आघाड़ी में चलेगा, तो कोई अपक्ष में चलेगा। तो ये सारी चीजें एकदम खोदे पार निकला चूहा। तो इसलिए इसने हालात बहुत खराब करके रखी कांग्रेस के। जिले में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, ये बात सफाया हो गया, होने का क्या है? सर यहाँ पे राष्ट्रवादी का उतना वर्चस्व नहीं था, लेकिन ये 15 दिन में जो है तो एकदम से लोग राष्ट्रवादी से जुड़े, इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी ये वजह है कि ये 15 साल से जो भोकर की जनता इतना बड़ा विश्वास की थी, तो आज महाराष्ट्र के अंदर मंत्रालय के अंदर भी वो फीस नहीं होगी। बहुत सारे लोग मंत्रालय के अंदर जाते हैं, तो मंत्रालय के अंदर एक आता पेपर लेने की फीस नहीं होगी, 43 बोलते 8 नंबर, जो कि अपनी प्रॉपर्टी का रहता, चाहे 1200 स्क्वायर फीट हो, 1400 स्क्वायर फीट है। अगर वो पेपर आपको लेना है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये अभी जो नगर अध्यक्ष ठहरे ना, ये सबसे बड़े बुरे करते। तो ये धंधा था। और उसके बाद सिर्फ अशोक चौहान के राज में कोई जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। जनता का जो भ्रष्टाचार जनता के साथ किया गया, तो खाली कर्मचारी करोड़पति बने और जितने लोग उनके खरीद में थे, आओ चोरो बानो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये लोगों ने करे। तो इसीलिए हमने ये राष्ट्रवादी को किया, राष्ट्रवादी सत्ता में है। ऐसा आरोप लगता है कि विकास हुआ क्या? नहीं बराबर है। उन्होंने जो बात बोले बड़े आदमी है, उनके बारे में ज्यादा तो बोलना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि जनता को तभी 2 तारीख को बता देंगी। उन्होंने एक विकास ये करे कि जहां चीज की जरूरत नहीं थी, अभी आप वो ब्रिज पे से आए होंगे, है ना, अभी तक तकरीबन है कि 5-25 वो ब्रिज बने, जब से 5-25 एक्सीडेंट हो गए, लोग मर गए, है ना। शहर के गौर गरीब जनता की जो प्रॉपर्टी थी, जो लोग है कि नहीं अपनी दुकानों में रोज मजदूरी करके अपना कारोबार करते थे, वहां एक होगा। उसके आगे आप देखें बाईपास पे एक ब्रिज डाले, कोई लेना देना नहीं। ये 2 काम हो जाले, इसलिए ये 2 ब्रिज काम हो जाले। उनके परसेंट जो उसमें जितना इनकम रहता, बाकी की चीजों में रहता विकास। बाकी का विकास शहर के अंदर जो जनता को विकास लगता, नल, लाइट, पानी, क्या ये कोई विकास नहीं हुआ, खाली भकास। सिर्फ सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हुई होंगी, आप पूरे शहर के अंदर 2 तारीख तक, 2 तारीख के पहले तक आप है कि नहीं सर्वे करो। जनता का सबसे बड़ा एक काम हुआ है, जनता के खेती 1 एकड़ लगाना है तो 25 लाख रुपए। अगर आपको 43 चाहिए तो लाख से 2 लाख रुपए। आपको बांधकाम परवानगी चाहिए, आपकी 1200 स्क्वायर फीट की है तो 4 से 3, 4, 5 लाख रुपए। तो इस पे हमारे नेता ने, जनता के नेता ने, अशोक चौहान ने, जब तक हमारे नेता थे, जब तक उनको जनता ने बार बार कंप्लेंट। पहली बात तो उनको आम जनता मिल ही नहीं सकती साहब, क्या घर से लेके बाहर तक उनके शहरी रहते, क्या काम को आ रहे तो उन्होंने बोल देते। उनके आदमियां बोलते कि ये क्या तकरार लेके आने वाला है, बोले तो वो मिलना तो मुनासिब नहीं समझते। हार लेके जाओ, हार सूख जाता। सर अभी कितने तक आप सीट नगर आपकी से जीतेंगी, और अगर आपकी सत्ता आती है तो सबसे पहले विकास पे क्या काम करेंगे? करें? हम जनता के लिए सबसे पहली बात तो आपने ये पूछा है कि किस मुद्दे पे और आपके कितने सीट आएंगे। हमारा बहुमत आना चाहिए नगर अध्यक्ष के साथ, ये हमको उम्मीद है। और आज का समीकरण जो भोकर शहर का बदल चुका है, चाहे दलित रहो, चाहे हिंदू रहो, चाहे मुस्लिम। सबसे बड़ी बात, हमारे भोकर शहर के अंदर कास्टिज्म पे वोटिंग कभी भी नहीं होती आज तक। वगैरह भी है ना? नहीं, बोलने का मतलब कि भाई जो चीज अगर होती है तो उसका नाम लिया जाएगा, जो चीज नहीं होती है तो मैं तो उनके बारे में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तो टक्कर सिर्फ राष्ट्रवादी और बीजेपी की है। अभी हमारे नगर अध्यक्ष के लिए जो खड़े हैं नागनाथ जी घिसेवाड़ी, सभापति भी रहा, मार्केट के सारी चीजें रहा। अभी उन्होंने बताए कि भाई बिना पैसे के अशोक चौहान अगर इंजन में उतर जाते हैं तो पूरा डिपॉजिट जब्त हो जाता है। आज की ये कंडीशन है। पर कि आज की तारीख में अगर लाखों नहीं, वोट को कितना भी अगर पैसा देंगे तो समीकरण बदलने वाला है साहब। 2 तारीख को चित्र बदलने वाला है। क्यों? कि लोगों ने शादी, जब बेटी की शादी ठहराने से पहले नगर पालिका से इजाजत ली जाती है यहां पर कि हमारा फेरफार कब होता है, हम जब ही है कि नहीं शादी निकालेंगे, उसका फ्लैट का सौदा होगा, जब भी काम होगा। ये मैं कोई ये फेक नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी नगर सेवक रहा हूं। ये समीकरण चला। इससे पहले हमारे भोकर में डीपी प्लान का हुआ, 4 डीपी प्लान बने गए। 4 डीपी प्लान में पूरे जिले को मालूम था। सीओ एक चिंचालकर बोल के सीओ थे, 4 डीपी प्लान बनाए थे। ओरिजिनल है कि नहीं, 1 डीपी प्लान था, तीसरे डीपी प्लान झरक्स बनाकर रखकर गरीबों को लूटा गया कि आपकी जगह आरक्षण हो रही कब्रस्तान में, आपकी जगह शमशान भूमि में जा रही, आपकी जगह शादी खाने को जा रही। करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हो। भाई किसके आदेश पे हुआ ये किसके आदेश पे हुआ? वही अपन जब आमदार खासदार बोल के चुनकर देते हैं तो कुछ तो भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें हो गया। सर, आप बोले कि कांग्रेस के जो तालुका अध्यक्ष है उनका भाजपा नेताओं से मेल मिलाप है, और आप भी सरकार में है, भाजपा आपकी साथी पार्टी है, फिर आप आरोप लगा रहे हो।
हाँ, कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष को इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ, एक 3 महीने हो रहे लगभग, उनकी पेपरबाजी हो गई, उनके चरणों में जाके उन्होंने गिर चुके। उनका एक डैम था यहाँ, डैम एक 25 साल से मच्छी डैम था, उन्होंने कोई भूई नहीं है, पर वो हक पूरा भूई समझ का होता है ना। तो उन्होंने एक सोसाइटी एक बना लिए थे, तो ये परसों एक लगभग 2 महीने पहले उसका इलेक्शन हो चुका, तो एक उन्होंने अशोक चौहान ने उनको एक कुछ नॉर्मल चुरका दे दी। तो उनका एक स्कूल है यहाँ पर मार्केट कमेटी के एक 20 गुंठे की जमीन पर, तो उन्होंने क्या करे, झटपट उनके चरणों में जाके गिर के बोले माफी तलब करे। तो कांग्रेस के हम खासदार को बोले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बोले, सब सारी चीजें होकर के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने सबने कंप्लेन करी कि तालुका अध्यक्ष बदलो, बॉडी बदलो, और बॉडी में तो लोग ही नहीं थे, बॉडी बदलने का कुछ भी नहीं है। हम बोले ये ओरिजिनल जो है तालुका अध्यक्ष इसको बदलो, तो उन्होंने ये बात दी। तो उनका अग्रीमेंट हुआ कि बाबा तुम वहीं रह जाओ। पहले उनका 2 प्रोग्राम अटेंड किए उन्होंने वहां पर, अशोक चौहान के बीजेपी के 2 प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, क्यों कि वहां पे तालुका अध्यक्ष सुभाष पाटिल बोल के जनता ने उनका नाम दी थी। अरे भाई इनो बढ़िएंगे तो फिर से कांग्रेस स्ट्रांग हो जाएंगी, जनता इनके पीछे चले जाएंगी, ऐसा उन्होंने सोचने के बाद है कि नहीं, जिस अंदाज में कंडीशन में था तालुका अध्यक्ष वैसे ही रख दिए। ये आरोप नहीं है, ये जनता देख रही है, ये आप भी देख रहे हैं भाई। जबकि इलेक्शन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी बोले तो कार्यकर्ता कैसे जुड़ना चाहिए। राहुल जी की दुनिया की मेहनत चल रही, और ये कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता यहाँ पर है कि नहीं, अपने अपने हिसाब से अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ ना कुछ करके कांग्रेस को नांदेड़ जिले की जीरो कर दी। ये 2025 की जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो हम पैनल दिए, हमारा एक ही मकसद है कि 15 साल के अंदर अशोक चौहान इनके नेतृत्व में जो नगर पालिका थी, यहाँ भोकर का विकास नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। सभी भोकर वासियों को ये मालूम है। इसके पहले हम 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, तो आपके आशीर्वाद से नगर पालिका में जाने के बाद हमारा काम था भ्रष्टाचार को विरोध करना, तो हमने जरूर विरोध किया। यहाँ के नगर पालिका के सीओ, नगर पालिका के नगर अध्यक्ष और भ्रष्टाचारी कंत्राटदार, गुत्तेदार, इनको सबको हमने जेल में डाला है। और वो जेल में डालते हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते टाइम में हमारे ऊपर भी झूठे केस करके हमें दबाया गया है, मगर हम कहीं किसी से दबाव के नीचे आके काम नहीं करे। अभी भी हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम है, और अभी जो हमारा राष्ट्रवादी का पैनल है, तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, भोकर का विकास करना और भ्रष्टाचार का विरोध करना। इसलिए हम राष्ट्रवादी से लड़ रहे। और हमारे ये चुनाव में जब बहुमत आएगा, हमारे नगर अध्यक्ष कैंडिडेट नागनाथ राव जी घिशवाड़ साहब और पूरा पैनल चुन के आने के बाद, हमारा सबसे पहले भोकर में एक काम रहेगा, यहाँ जहाँ चौक है, जहाँ महापुरुष के जगह है, वो सब हम पुतले बनाएंगे। और दूसरा जो हमारा विकास का मुद्दा रहेगा, भोकर में मुस्लिम भाइयों के लिए शमशान भूमि की अड़चन है, तो पहला दूसरा मुद्दा हमारा मुस्लिम भाइयों के लिए शमशान भूमि का करें। तीसरा मुद्दा जो है, आज भोकर शहर में हिंदू बांधव हो, जय भीम हो या मुस्लिम बांधव, किसी के लिए शादी खाना नहीं है, इसलिए हम सार्वजनिक बड़ा से बड़ा शादी खाना करने का सोचेंगे। और चौथा मुद्दा जो है, मुस्लिम भाइयों के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए उर्दू कॉलेज लाने का हम कोशिश करेंगे। और हमारे मकसूद भाई गोंदवाले ने यहाँ जो उल्लेख किया है, तो उसी तरह हर वार्ड में हमने उर्दू आंगनवाड़ा लाने की कोशिश करेंगे। रास्ते, नालियां, ये सब जो विकास है, विकास करने के लिए राष्ट्रवादी पैनल यहाँ पे खड़ा है। आने वाले 2 तारीख को हमारे सभी भोकर वासियों को इतना विनती करता हूँ कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बार हमें आप राष्ट्रवादी घड़ी है निशानी पे वोट देके हमें आशीर्वाद दो और भ्रष्टाचार रोकने के लिए मदद करो। जय भीम, नमस्ते, सलाम अलैकुम। गेली अनेक वर्षापासून भोकर नगरपालिकेची जी निवडणूक होत होती आणि आताची जी निवडणूक होत आहे, त्याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे। त्याचं कारण असं, या भोकर नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये पूर्वी जो फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून या निवडणुका होत होत्या, परंतु आजच्या या प्रसंगी तमाम मतदार बंधूंना असं वाटायला लागलं की यावेळेस आम्हाला नक्कीच बदल करायचा आहे आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यावर या ठिकाणी मात करून राष्ट्रवादीचा झेंडा आमच्या या नगरपालिकेवर फडकायचा, अशी या मतदारांची या ठिकाणी इच्छा झालेली आहे। मित्र, आम्ही सर्व भोकरवासियांनी अशोकराव चव्हाण यांच्यावर विश्वास टाकून आमची हे भोकरची नगरपालिकाच नव्हे तर पूर्ण आमच्या तालुक्याची पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल की मार्केट कमिटी असेल, हे पूर्ण त्यांच्या ताब्यामध्ये आम्ही देत होतो। परंतु ज्यावेळेस यांना ह्या संस्था त्यांच्या ताब्यात दिल्यानंतर, उदाहरणार्थ नगरपालिका असेल, गेली 15 वर्षापासून ज्या पद्धतीनं नगरपालिकेचा कारभार अशोकराव चव्हाणचे चेले चपाटे या ठिकाणी करत होते, परंतु आम्ही जनतेला सांगत होतो, ह्या अशोकराव चव्हाणची जी लोक आहेत
या ठिकाणचा कारभार, या ठिकाणी नगरपालिकेचा प्रशासन व्यवस्थित चालवत नाहीत. या ठिकाणी भ्रष्टाचार हा मोठ्या प्रमाणात चालतो आहे. आणि विशेषतः तुम्हाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो, आमच्या या नगरपालिकेचे मध्ये सर्वसामान्यांचे जे कामं असतात, काय कामं असतात, त्या ठिकाणी घरकुलाची योजना या ठिकाणी आल्यानंतर घरकुल गरिबांना दिलं पाहिजे. या ठिकाणी बांधकामाचा परवानगा व्यवस्थित जे काही फीस असेल ते घेऊन तात्काळ दिला पाहिजे. 143 नमुन्याचं पत्र तात्काळ या ठिकाणी दिलं पाहिजे. परंतु कुठलंही काम पैशाशिवाय या नगरपालिकेमध्ये होत नाही. गरिबाचं रहिवासी प्रमाणपत्र पाहिजे असतील तर त्याला पैसे, बांधकाम परवानगा पाहिजे असेल तर त्याला लाखो रुपये मोजावे लागतात. या ठिकाणी 143 पाहिजे असेल त्यालाही लाखानं पैसे मोजावे लागतात. नमुना नंबरचा आणि काही विशेष उतारा पाहिजे असेल तरी याला ठिकाणी पैसे मोजावे लागतात. घरकुलासाठी 10,000 रुपये दिल्याशिवाय गरिबांना घरकुल या ठिकाणी मिळत नाही. एवढंच नव्हे तर या नगरपालिकेच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो, त्यांची जी बिल वसुली करत असतात, पाणीपट्टी असेल, करपट्टी असेल, हे डुप्लिकेट बिलं वापरून त्या ठिकाणचा कर्मचारी सुद्धा 10-10 एकरचे मालक या ठिकाणी होऊन बसलेत. 5-5 कोटीची बिल्डिंग यांना झाली. आणि या सर्वांना आशीर्वाद कोणाचा असेल तर अशोकराव चव्हाणचा आशीर्वाद आहे. अशोकराव चव्हाणच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्यांचे चेलेचपाटे अमऱ्या डमऱ्या जे आहेत त्यांनी या ठिकाणी सांगतात की तुम्ही अर्धे आम्हाला आणून द्या, अर्धे तुम्ही घ्या. म्हणून भोकरच्या तमाम जनतेला माझी नम्र व कळकळीची विनंती आहे. या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादाजी पवार यांनी या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सर्वसामान्य गोरगरिबांना ज्या बहिणीच्या योजना या ठिकाणी आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत, लाडकी बहीण म्हणून या ठिकाणी पैसे या ठिकाणी कोणी देत असेल तर ते अजितदादा पवार या ठिकाणी देत आहेत. कारण त्यांच्याकडे अर्थ खाता आहे. म्हणून अजितदादांनी सांगितलं की सेवाड आपले सर्व उमेदवार जे आहेत ते सक्षम उमेदवार उभा करून या भोकरच्या नगरपालिकेवर आपलं राज्य आणलं पाहिजे. आणि इमानदारीनं येणारा आमचा कार्यकर्ता नगरसेवक तो इमानदार असला पाहिजे. आणि त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रशासन हे व्यवस्थित चाललं पाहिजे. सर्वसामान्य मतदाराला या नगरपालिकेच्या माध्यमातून त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका या ठिकाणी झाली पाहिजे. म्हणून आम्हाला ही नगरपालिका भ्रष्टाचार मुक्त करायची. सर, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे और ऐसा बोला जाता है कि अशोकराव चौहान का गढ़ है, तो क्या ये गढ़ को ढा पाएंगे? बरोबर है, आप जो बोल रहे हो उससे सही बात है. देखिए, अशोकराव चौहान जो है, पैसे के बिना राजकारण अशोकराव चौहान का है नहीं. पैसे के ऊपर राजकारण है. अशोकराव चौहान पैसे नहीं देना, पैसे बांटना नहीं, वोटरों को पैसे देना नहीं. अशोकराव चौहान के पूरे कार्यकर्ताओं का, उनका जो मेंबर्स यहाँ पर खड़े, सबका डिपॉजिट जब्त हो जाता. खाली पैसे का एक मेरे ख्याल से इसके पहले का नगरपालिका का इलेक्शन, मैं आपको एक बात बताता हूँ. वार्ड नंबर 7 यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, मेरी मिसेज खड़ी थी. मेरी मिसेज के अपोज में मेरी सगी चचेरे बहन, उनको उन्होंने खड़ा किया. वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, 1.5 लाख उसको पगार था. मेरे अपोज में खड़ा करके 1 वोट को कितना पैसा बांटा अशोकराव चौहान साहब ने? 1 वोट को 25,000 रुपए का भाव था. हम सर्वसामान्य गरीब लोग है, कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, लेकिन पब्लिक के लिए हम ईमानदारी से काम करते. पब्लिक ने उस टाइम बिना पैसे के हमको चुन के दी. 20-25 हजार वोट पैसों को नहीं देखे, लेकिन यहाँ का कार्यकर्ता सच्चा होना, अच्छा होना, काम करने वाला होना, इसलिए आज का हमारा जो टीम है एक अच्छी सक्षम टीम है. भाजपा को कोई वार्ड में उम्मीदवार नहीं मिला. 10 में है, 6 में, ये वार्ड में उम्मीदवार नहीं. हर एक उम्मीदवार उनका चले जाने वाला है. उनको भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 6 यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं. इसलिए ये पार्टी अभी हमारे यहाँ से तो दूर जाने वाली है. यहाँ राष्ट्रवादी पार्टी का उम्मीदवार चुन के आने वाला है. दूसरी बात रही, जो यहाँ पर सब मेरे मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जो एमआईएम का कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है, ये पहले किसके साथ रहता था? पहले जिसके साथ रहता था उन्हीं यहाँ पर इधर भेज दिया. भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पैसे ले लो, अशोकराव चौहान तरफ से पैसे लेके यहाँ पर खड़ा किए. मैं सब मुस्लिम भाइयों को ये नम्र विनती करना चाहता हूँ. देखिए, एमआईएम को 1 वोट गया तो भारतीय जनता पार्टी का 1 वोट बढ़ जाता. याद रखो, इधर 10 वोट गए एमआईएम को, 10 वोट भारतीय जनता पार्टी के बढ़ जाते. इधर 100 वोट एमआईएम के लिए तो 100 वोट भारतीय जनता पार्टी के बढ़ जाते. एक ही वोट अपना खराब नहीं करते हुए राष्ट्रवादी पार्टी अजितदादा पवार की ही पार्टी है, सक्षम पार्टी है.
अजित पवार साहब जो बोले वही चलते हैं, जैसा बोले वैसा चले, मराठी में मन है। वैसे ही हमारे अजित दादा पवार साहब यहाँ पर जो अभी आने वाले हैं, उन्होंने कहे कि घिसेवाड़ यहाँ पर जो बड़े बड़े काम हुए, भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ, अशोक राव चौहान ने, तुमको बोलता हूं मैं, यहाँ पर एक अभी तालाब है बड़ा, तालाब में एक वहां पर सुशोभीकरण के नाम पे 28 करोड़ रुपए यहाँ पर आए हुए। 28 करोड़ में से खाली 10-12 करोड़ का काम हुआ, बाकी सब भ्रष्टाचार। अभी तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ और आप जो है तो अब विकास की बात करके वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किन मुद्दों पर मांग रहे मैं हम ये कहना चाहता हूँ लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे भोकरवासियों को, हम ये जो आज तक जो अशोक राव चौहान के माध्यम से केवल निधि उपलब्ध करने के लिए हजारों कोटी यहाँ पर लाए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, कोई रोड का काम बरोबर नहीं, कोई रास्ते का काम बरोबर नहीं, नाली का काम बरोबर नहीं, कोई स्वच्छता यहाँ पर है नहीं है। ये सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। भोकर वासियों को नम्र विनती करता हूँ, इसके पहले हमको, आप भोकर की एक ग्राम पंचायत थी, उस टाइम आप हमारे को 14 लोग हमारे चुन के दिए और एक अच्छा कारोबार यहाँ पर किए, उन लोगों को मालूम है। और इसलिए लोग बोल रहे घिसेवाड़ साहब, आपको और आपके टीम को, अजित दादा पवार के पूरे उम्मीदवारों को, जैसा कि हमारे नांदेड़ जिले के हमारे जो नेता है, जो कंधार लोहा के जो आमदार है चिखलीकर साहब, उनके नेतृत्व में है नांदेड़ जिले में हम काम कर रहे। उनका एक सक्षम नेतृत्व यहाँ पर है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट को, और महाराष्ट्र को अजित दादा पवार का है। और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोकर का विकास चाहिए, गरीबों को यहाँ पर न्याय चाहिए। हर गरीबों को नगर पालिका में जो भी है सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो भी कुछ काम है, जैसे कि बांधकाम परवाना है, जैसा कि यहाँ के निवास के रहने के लिए जो गरीबों को घरा चाहिए, वो हम मुफ्त में दे देंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, गरीबों को बरोबर घरकुल मिलेंगे। ये हम यहाँ पर कहना चाहिए। सर, भोकर चुनाव में कांग्रेस, एमआईएम, भाजपा ताकत लगा दी, इसमें एनसीपी की सीटें निकलेंगी क्या? 100% निकलेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, ये भाजपा के जो नेता है 15 सालों से नगर पालिका वी के हाथ में, आज तक एमआईएम का यहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा था? एमआईएम का कोई प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार था? आज क्यों है? आज इसलिए खड़ा है कि जो नेता है यहाँ पर एमआईएम को टिकट वहां से दिला के, उनको पैसे दे के, मुस्लिम समाज के वोटों का बंटवारा करने के लिए उनको खड़ा किया है। आज तक कोई एमआईएम का यहाँ पर आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ। आज क्यों है बोल? और वो भी जो खड़ा है, जो कांग्रेस का तुम नाम निकाले, कांग्रेस का जो यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, तालुका अध्यक्ष है, उसी का वो आदमी है। वो दोनों के मिली भगत है। कांग्रेस बीजेपी की है, यहाँ कांग्रेस कोई दूसरी है नहीं। कांग्रेस को जो यहाँ के जो तालुका अध्यक्ष है, उन्हीं का वो एमआईएम का वो आदमी है। वो दोनों एक साथ रहते थे।